बीजेपी किस चीज़ पे सवाल नहीं उठा रही है, सिवाय अपने पे सवाल उठाने के पूरी दुनिया पे सवाल उठा रही है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा ये मछली, मटन, मंगलसूत्र, ये सब बातें जो हो रही हैं उनको ये जान लेना चाहिए कि हिंदुस्तान का अवाम बहुत जागरूक हो चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हारून यूसुफ जी मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दिल्ली की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर। देखिए, जो एनसीआरबी के आंकड़े जो हैं वो दिसंबर 2023 में जो जारी किए गए हैं, अगर उन आंकड़ों को आप देखें किस तरीके से शहर में बलात्कार बढ़ गया है, जिस तरीके से जो नाबालिग बच्चियां उनका यौन शोषण हो रहा है, किस तरीके से बलात्कार हो रहे हैं, किस तरीके से मर्डर हो रहे हैं, किस तरीके से खुलेआम बुजुर्गों को मारा जा रहा है। अभी 2 दिन पहले हुआ, बल्कि हमारे खुद के जो एक जिला अध्यक्ष थे जिंदल साहब, उनकी खुद वो अच्छे खासे मॉर्निंग वॉक करके आ रहे थे, गाड़ी आई, जोर से मारा और वो स्पॉट पे ही उनकी डेथ हो गई। एक हारून जी और मामला है स्वाति मालीवाल से संबंधित, और बाकायदा उसमें आम आदमी पार्टी ने ये मान लिया कि उनके साथ जो है बदसलूकी की गई थी। अमूमन आपके अलायंस पार्टनर हैं, लेकिन बार बार बीजेपी ये सवाल उठा रही कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं इस पूरे मामले में, कुछ बोल क्यों नहीं रहे। बीजेपी किस चीज़ पे सवाल नहीं उठा रही है, सिवाय अपने पे सवाल उठाने के पूरी दुनिया पे सवाल उठा रही है। और संजय सिंह जी ने कल बयान जो दिया है वो बड़ा स्पष्टता के साथ दिया है कि जो भी चीज़ होगी वो बिल्कुल हम लोगों के सामने भी और प्रेस को भी हम सूचित करेंगे, हम जानकारी ले रहे हैं। और जिसमें कोई रिटन कंप्लेंट नहीं है। डीसीपी नॉर्थ का स्वयं का बयान है कि हमारे पास कोई कंप्लेंट हम स्वाति जी की नहीं आई है। तो ये उनकी पार्टी का एक इंटरनल मामला है, और अगर कोई कंप्लेंट होती तो उसके ऊपर अब स्वयं संजय सिंह जी और तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता वो कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा होगा तो हम कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। दिल्ली में छठे चरण में चुनाव होना है और इन सब के बीच प्रचार के दौरान अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि 400 पार का मतलब है जब शिवालय होगा जो है बनारस में, और साथ ही साथ अलग अलग मौक़ों पर उन्होंने ये कहा मथुरा काशी में भी दूसरी चीज़ें होंगी। और एक चीज़ और कही कि जो कांग्रेस है वो ये चाह रही है कि एसटी एससी का जो आरक्षण है वो मुस्लिम समुदाय को देना। अगर आपने दो ढाई साल पहले आरएसएस के मुखिया का स्वयं बयान था कि हिंदुस्तान के अंदर से आरक्षण खत्म होना चाहिए। अभी जो अरुण गोविल मेरठ से चुनाव लड़ रहे थे वो तो खुली सभाओं में बोलते फिर रहे थे कि 400 पार इसलिए चाहिए कि हमको संविधान को बदलना है। हेमंत बिस्वा शर्मा को एक काम दिया हुआ है कि इस तरह के भड़काऊ बयान दो। आज मैं समझता हूँ इस आज़ाद हिंदुस्तान में जहाँ लोकतंत्र है, ये इस तरह की बातें करके, और जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा ये मछली, मटन, मंगलसूत्र, ये सब बातें जो हो रही हैं उनको ये जान लेना चाहिए कि हिंदुस्तान का अवाम बहुत जागरूक हो चुका है। आज़ादी मिले हुए हमको 75 साल से ऊपर हो गए, और इस आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति जानता है कौन क्या बात कर रहा है। तो वो इस तरह से पहले शमशान कब्रिस्तान, फिर 80-20, ये क्या है इस देश के लिए? मैं समझता हूँ कि ये जहर का काम करते हैं। दिल्ली की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर आपने सवाल उठाया, लेकिन वहीं पर स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर जो है आप कुछ कहने से बच रहे हैं क्योंकि वो अलायंस पार्टनर है। देखिए, मैं कोई नहीं बच रहा। अगर कुछ चीज़ गलत होती है तो सब बोलते हैं उसको, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी हो, कोई भी। स्वयं मैंने भी आपसे कहा कि संजय सिंह जी का जो बयान है वो बड़ी स्पष्टता से उन्होंने कहा कि हम इसकी जानकारी ले रहे हैं, और स्वाति मालीवाल जी के लिए तो डीसीपी नॉर्थ पुलिस के डिप्टी कमिश्नर से ऊपर तो कोई नहीं है। उन्होंने कहा हमको कोई कंप्लेंट प्राप्त नहीं हुई। तो जब कोई कंप्लेंट ही प्राप्त नहीं हुई, और जो संजय सिंह जी ने कहा है कि हम इसको देख रहे हैं और जो भी होगा हम उचित कार्रवाई। विपक्ष का कहना है कि ये हो सकता है कि स्वाति मालीवाल पर दबाव बनाया गया। देखिए, विपक्ष क्यों दबाव बनाएगा? अब सवाल इस बात का है, हर चीज़ के अंदर एक एंगल ढूंढना और लोगों को कंफ्यूज करना। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये कहना चाहता हूँ
कि आप कितना भी कंफ्यूज कर लो, क्योंकि 10 साल से आप ये काम कर रहे हैं। अब तो बच्चा बच्चा गली का समझ चुका है कि आपकी सोच क्या है और किस तरीके से आप लोगों को भ्रमित करते हैं। ठीक है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है इसका सीधा सीधा जो नतीजा है वो 4 जून को निकलेगा। देखते हैं क्या होता है। नासिर के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।